दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। एक ऐसा फैसला जिसने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। इजराइल का एक और दोस्त टूट गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यूएन के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने ऐलान कर दिया कि फ्रांस फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता देता है। Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐसा तूफान है जिसने दुनिया की राजनीति में खलबली मचा दी है। आज हम जानेंगे कि कैसे यूएन में इजराइल और अमेरिका अकेले पड़ गए और कैसे एक के बाद एक 10 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को देश मानकर नेतन्याहू को सबसे बड़ा झटका दिया है। पूरा मामला क्या है, इसका क्या अंजाम होगा और क्या इससे गाजा में चल रही जंग रुक जाएगी, सब कुछ समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो हुआ यह कि सोमवार को यूएन में एक बहुत बड़ा शिखर सम्मेलन हुआ। इस समिट का मुद्दा था गाजा युद्ध और फिलिस्तीन का भविष्य। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मीटिंग में इजराइल और उसका सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका दोनों ही नहीं आए और उनकी गैर मौजूदगी में जो हुआ वो इतिहास बन गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पोडियम पर आए और उन्होंने एक जबरदस्त भाषण दिया। उन्होंने कहा, अब शांति का समय आ गया है क्योंकि हम उस पल से बस कुछ ही दूर हैं जब हम इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। अब हमास के कब्जे में मौजूद 48 बंधकों को आजाद करने का समय आ गया है। अब जंग रोकने, गाजा पर बमबारी रोकने, नरसंहार और विस्थापन को रोकने का समय आ गया है। और इन सब बातों के बाद उन्होंने वो ऐतिहासिक ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। सोचिए, फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, यूरोप की एक बड़ी ताकत, उसका ये कदम उठाते ही फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे ऐतिहासिक और साहसी फैसला बताया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फ्रांस के ऐलान के बाद तो जैसे एक लहर सी आ गई। एक के बाद एक पश्चिमी देशों ने इजराइल को झटका देना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता दी, ब्रिटेन ने मान्यता दी, कनाडा ने मान्यता दी, पुर्तगाल ने मान्यता दी और यह सिलसिला यहीं रुका नहीं। यूएन के उसी मन से मोनाको, बेल्जियम, एंडोरा, माल्टा और लग्जमबर्ग ने भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। आपको याद दिला दूं कि इसी साल मई में स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ये कदम उठा चुके हैं और स्वीडन तो साल 2014 में ही मान्यता दे चुका था। अब आलम यह है कि यूएन के लगभग 3/4 सदस्य देश फिलिस्तीन को एक देश मानते हैं। यानी दुनिया के मंच पर इजराइल और अमेरिका अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इजराइल और अमेरिका का इस पर क्या कहना है। जाहिर है वो आग बबूला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनने देंगे। उनके कट्टर दक्षिणपंथी मंत्री तो वेस्ट बैंक को ही हड़पने की धमकी देते रहते हैं। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने धमकी देते हुए कहा, इजराइल कार्रवाई करेगा, ये देश शांति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास को इनाम देने जैसा है। यानी साफ है, इजराइल और अमेरिका इसे अपनी हार और हमास की जीत के तौर पर देख रहे हैं। यहां एक और दिलचस्प बात हुई। ये जो फिलिस्तीनी राज्य बनेगा उसका केंद्र फिलिस्तीनी अथॉरिटी होगी जो वेस्ट बैंक में शासन करती है। यह अथॉरिटी गाजा पर कब्जा किए हुए हमास की कट्टर दुश्मन है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों में ज्यादा फर्क नहीं करते और इसी वजह से अमेरिका ने एक बहुत ही अजीब कदम उठाया। उसने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के 89 साल के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को इस समिट में व्यक्तिगत रूप से आने ही नहीं दिया। उन्हें वर्चुअली भाषण देना पड़ा। अपने वीडियो संदेश में महमूद अब्बास ने भी हमास पर निशाना साधा। उन्होंने हमास से कहा कि वो हथियार डालकर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले की भी निंदा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मान्यता से जमीन पर कुछ बदलेगा? क्या गाजा में बमबारी रुक जाएगी? इसका जवाब शायद नहीं है।
जर्मनी, इटली और जापान जैसे बड़े देशों ने जो इजराइल की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि बातचीत से ही 2 स्टेट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। खुद ब्रिटेन ने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर इजराइल गाजा में सीज फायर के लिए मान जाता है तो वो मान्यता देने के फैसले से पीछे हट सकता है। लेकिन इजराइल ने उसके जवाब में गाजा सिटी पर और बड़ा हमला शुरू कर दिया। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक्सपर्ट मैक्स रोडेनबेक ने एक बहुत पते की बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ देश को मान्यता दे देना बिना किसी ठोस कदम के असलियत से ध्यान भटकाने जैसा हो सकता है, और असलियत यह है कि फिलिस्तीनियों का उनकी ही जमीन से वजूद मिटाया जा रहा है। और यह असलियत कितनी भयानक है, ये आंकड़े बताते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1219 इजरायली मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। उसके बाद से इजराइल के सैन्य हमलों में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं। यह आंकड़ा हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का है, जिसे यूएन भी विश्वसनीय मानता है। तो लब्बलुआब यह है कि दुनिया की कूटनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। पश्चिमी देश इस मुद्दे पर बंट गए हैं, इजराइल और अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है, लेकिन फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिलना अभी एक सिंबॉलिक जीत ज्यादा है। इसका जमीन पर गाजा के आम लोगों की जिंदगी पर फौरन कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस और बाकी देशों का यह कदम सही है? क्या इससे शांति का कोई रास्ता खुलेगा या मामला और उलझ जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।